नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टैंडर्ड जीके गुरु पर। तो साथियों, इस वीडियो में हम सीआरपीएफ ट्रेडमैन की भर्ती परीक्षा के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं, जो प्रैक्टिस सेट आपकी परीक्षा में काफ़ी सहायता करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत हो जाएगा? जब वह सिंहासन पर बैठा था तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। 18 वर्ष नहीं, उसकी उम्र 11 वर्ष थी। तो जब बाबर सिंहासन पर बैठा था उसकी उम्र 11 वर्ष थी। तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर सन 2020 में अंडमान और निकोबार कमांड ने एक संयुक्त सेवा अभ्यास किस नाम से प्रारंभ किया था? तो अंडमान और निकोबार ने संयुक्त सेवा अभ्यास बुल स्ट्राइक कोड के नाम से शुरू किया था। बुल स्ट्राइक कोड, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अवशिष्ट प्रबंधन का एक स्थायी तरीका नहीं है? तो अवशिष्ट प्रबंधन का जलाना एक स्थायी तरीका नहीं होता। तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चावल की उपज के लिए किस मौसम की आवश्यकता होती है? तो चावल की उपज के लिए उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और वर्षा की आवश्यकता होती है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। उच्च तापमान, उच्च आर्द्रता और उच्च वर्षा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली जागोई पारंपरिक रूप से राज्य से संबंधित है। तो जागोई किस राज्य से संबंधित है? तो जागोई मणिपुर राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्टूबर सन 2020 तक भारत के कितने समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन देकर सम्मानित किया? तो कितने समुद्र तटों को सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था? तो 8 समुद्र तटों को ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट देकर सम्मानित किया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण किस सन में प्रस्तुत किया गया? तो भारत का पहला आर्थिक सर्वेक्षण वर्ष 1950 और 51 में प्रस्तुत किया गया था। इस सर्वेक्षण को वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किया जाता है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा, 1950-51। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस फसली मौसम में तरबूज, खरबूज, खीरा, ककड़ी आदि का उत्पादन किया जाता है? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, इनका जो उत्पादन किया जाता है भारत में, वो जायद के मौसम में, जायद की फसल कहलाती हैं। तो जायद के मौसम में किया जाता है। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में गीत गोविंद जयदेव द्वारा जो लिखी गई है, यह बिल्कुल युग्म सही है। गीत गोविंद जयदेव द्वारा जो लिखी गई है, ये मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो विद्युत बल्ब का आविष्कार थॉमस अल्वा आइंस्टीन ने किया था। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
पंजाब के एक राष्ट्रवादी लाला लाजपत राय किस दल के सदस्य थे? तो लाला लाजपत राय किस दल के थे? तो लाला लाजपत राय थे जो वो गरम दल के सदस्य थे, गरम दल के सदस्य। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचशील शब्द निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? तो पंचशील जो तत्व है फ्रेंड्स, वो भारत की विदेश नीति से संबंधित हो जाता है। पंचशील तत्व भारत की विदेश नीति, तो ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समलीपाल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? समलीपाल राष्ट्रीय उद्यान ये ओडिशा राज्य में स्थित है, ओडिशा में। तो समलीपाल कहाँ हो जाएगा? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन यूएस द्वारा दिए गए वर्ष सन 2020 के महान प्रवासियों के पुरस्कार के भारतीय विजेताओं में से एक थे? तो यूएस ने जो महान प्रवासियों को पुरस्कार दिया था उसमें कौन से भारतीय को दिया गया था? तो कौन थे वो भारतीय? तो सिद्धार्थ मुखर्जी को यूएस द्वारा महान प्रवासियों के पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डुगोंग निम्न में से किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का राजकीय पशु है? तो डुगोंग जो है वो अंडमान और निकोबार का एक राजकीय पशु है। डुगोंग अंडमान निकोबार का। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल एवं युवा मंत्रालय के केंद्रीय मंत्री श्री किरण रिजिजू ने नवंबर सन 2020 में भारतीय खेल प्राधिकरण के 11वें क्षेत्रीय केंद्र का आभासी उद्घाटन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया? तो भारतीय खेल प्राधिकरण के 11वें क्षेत्रीय केंद्र का आभासी जो उद्घाटन किया था वो पंजाब में किया था। तो ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रीमियर लीग सन 2020 के मैच निम्नलिखित में से किस शहर में नहीं खेले गए? तो इंडियन प्रीमियर लीग यानी आईपीएल सन 2020 किस शहर में नहीं खेले गए थे? तो ये हो जाएगा मास्कट में आईपीएल नहीं खेला गया था। कौन सा? सन 2020 का। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार के संस्थापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो खुदाई खिदमतदार के संस्थापक कौन थे? तो ये थे खान अब्दुल गफ्फार खान। खुदाई खिदमतदार के संस्थापक थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ऑप्शन 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द को कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा वर्ष सन 2020 वर्ल्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी द्वारा जो एक शब्द दिया गया था कौन सा था? तो क्वारंटीन शब्द जो विश्व को दिया गया था। तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों द्वारा एकल या संयुक्त अधिवेशन में पारित होने के पश्चात प्रत्येक अधिवेशन किसकी सहमति के लिए उनके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? तो कोई भी विधेयक हो वो किसके समक्ष प्रस्तुत किया जाता है? वो किया जाता है फ्रेंड्स राष्ट्रपति के समक्ष।
तो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी घोषित करता है? तो फसलों के लिए जो न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित करता है वह कृषि एवं किसान मंत्रालय, कृषि एवं किसान मंत्रालय द्वारा घोषित किया जाता है। ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी टेरिडोफाइटा की एक विशेषता है? तो टेरिडोफाइटा जो पेड़ पौधे होते हैं वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते। तो टेरिडोफाइटा वे पुष्प या बीज उत्पन्न नहीं करते हैं। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर निम्नलिखित में से किस देवता को समर्पित है? तो तंजावुर का जो राजा राजेश्वर मंदिर है वह किस देवता को समर्पित है? भगवान शिव को समर्पित है। तंजावुर का राजा राजेश्वर मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। ऑप्शन 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक है? तो भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का जो एक कारक है वह क्या है? रेपो दर। रेपो दर रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का एक कारक है। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिएगो मैराडोना अर्जेंटीना के फुटबॉल खिलाड़ी जिनका निधन 25 नवंबर सन 2020 को हो गया, एक यादगार गोल के विश्व प्रसिद्ध हैं। इस गोल को क्या संज्ञा दी गई है? तो जो इनका जो गोल है वह गोल है, कौन सा है? हेड ऑफ गॉड गोल। इनके जो गोल को संज्ञा दी गई है वो दी गई है हेड ऑफ गॉड गोल। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा।